हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ढोलक की बहन टंटना के बारे में और जीजा जी के बारे में, जो टंटना के हस्बैंड हैं उनके बारे में। तो होता कुछ ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले ही ढोलक भाई ने अपनी बहनों के लिए ये सोना वाला थंबनेल डाला था कि बहनों को सोने में मैं क्या-क्या दूँगा। फिर वही चीज़ टंटना जी के पति ने वापस कर दिया है। उन्होंने भी यही थंबनेल डाल दिया था कि क्या दूँगा मैं उनके बच्चे को, ढोलक भाई के बच्चे को गोल्ड का हम क्या देने वाले हैं। ब्लॉग में अंदर है वो। और जब हम देखने जाते हैं तो वहाँ पे वो अपना नॉर्मल ब्लॉग डालते हैं और उसी में वो सुनार की दुकान पे भी जाते हैं और सुनार की दुकान पे जाके बोलते हैं कि सोना बहुत महँगा है। उसमें उन्होंने सोने का रेट बताया और फिर बोला, भाई सोने का रेट देख के हमारे कान खड़े हो गए, हम नहीं लेंगे। मतलब सेम वही चीज़ वापस कर दी, मतलब जो ढोलक भाई ने किया था कि ये दूँगा, वो दूँगा, वो दूँगा। 5-6 चीज़ें पूरे दुकान की चीज़ दिखा दी थी और फिर लास्ट में बोला था कि हम नहीं दे पाएँगे। सेम वही चीज़ उन्होंने वापस कर दिया है कि भाई सोने का रेट सुन के कान खड़े हो गए, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने भी सोने का कोई सामान नहीं लिया, केवल सुनार का जो दुकान था उसका नाम बताया और जो मतलब कि सोने का भाव बताया और वहाँ से वो तुरंत वापस चले आए। और सेम यही ब्लॉग जैसे ढोलक भैया वाला उन्होंने भी कर दिया कि सोना देखा बट लिया नहीं। वो मतलब ये तो दिखा भी दिए कि ये मतलब दिखा दिया क्योंकि गाँव की शॉप थी और वहाँ पे ऐसा होता है कि शॉप पे दिखा सकते हैं क्योंकि भीड़ कम थी। लेकिन जिस शॉप पे ये गए थे वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो ये ज़्यादा वहाँ पे नहीं कुछ वो कर पाए, मतलब ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाए क्योंकि वो शहर मतलब सिटी में ऐसा होता है कि नहीं हम इतना वहाँ वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं छाप पाए, लेकिन हाँ, थंबनेल के लिए इनका भरपूर हो गया था और सोने की शॉप का थंबनेल मतलब डाल देना भी वो हो गया था इनका। तो ठीक है, ढोलक भैया ने जैसा किया था अपनी बहन के साथ, उनके जीजा जी ने उनको वापस कर दिया। बात करेंगे इनका थोड़ा-सा ब्लॉग मैंने देख लिया इसी चक्कर में कि जो था कि सोना देंगे वो मैं देखने के चक्कर में मैंने इनका वीडियो देख लिया। तो वहाँ पे ये मटर छीलते हुए पाए जाते हैं और ये कहते हैं कि इनके घर में जो इनकी पत्नी है, वो मटर नहीं छीलती हैं क्योंकि मटर में कीड़े होते हैं। अच्छा, ऐसा किसी के साथ होता है कि मटर में कीड़े होते हैं इसीलिए कोई मटर नहीं छीलता? मैंने ऐसे किसी लोगों को नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता। अगर आप किसी को जानते हो कि मटर में कीड़े होने की वजह से अगर कोई मटर नहीं छीलता हो तो बता देना आप, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारे मटर में सिर्फ़ कीड़े-कीड़े ही निकलते हैं। एक-आध मटर में कभी-कभी कीड़े निकल जाते हैं या फिर वहाँ के मटर में इतने ज़्यादा कीड़े होते हैं कि मतलब इतने ज़्यादा कीड़े हैं कि जो टंटना जी हैं वो मतलब कि मटर छीलती ही नहीं है, कभी नहीं छीलती हैं, तो अपने हस्बैंड से मटर छिलवाती हैं। ये काम कराने का अनोखा तरीका है कि भाई इसमें कीड़ा है इसीलिए हम मटर नहीं छीलेंगे। बात करते हैं यहाँ ऐसे पिता हैं, ये अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हैं, वो बात करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो इनका बेटा है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो बिना बोले ही वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तो मतलब बेटे का अभी तक आपने सुना था कि बेटे जब पढ़ते हैं तब उनकी तारीफ़ की जाती है, बेटे जब कुछ अच्छा नंबर लाते हैं तब उनकी तारीफ़ की जाती है, बेटे बस जब बहुत अच्छा काम करते हो तब का तारीफ़ की जाती है। जैसे अपना काम करना सीख गए हैं बच्चे, तो ये होता है कि मेरा बच्चा अपना काम कर ले रहा है, खुद का काम कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे अगर वीडियो शूट कर रहे हैं उनको माता-पिता एप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है, वो वीडियो अपने आप शूट करने लगता है। तो ये ब्लॉगर्स की यही ज़िंदगी है कि इनके बेटों की तारीफ़ यहीं से होती है कि ये हमारी वीडियो शूट कर रहा है, कल को वो अपना चैनल बनाएगा, वहाँ से वो वीडियो शूट करेगा। तो वहाँ पे ये अपने बच्चों का ये भविष्य देते हैं कि हम अपने बच्चों का ऐसा ही मतलब है कि अगर बच्चा वीडियो शूट कर रहा है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है और बच्चों की शिक्षा किस तरह दे रहे हैं यही हम देख सकते हैं। वहाँ पे इनकी बेटी मतलब वहाँ पे नींद में सोई हुई थी और ये उसी बेड पे बैठ के मटर छील रहे थे। बेड पे बैठ के मटर कौन छीलता है? उसमें कीड़े भी होते हैं और बैठ के बेड पे ही छीलना है। सोचने वाली बात है भाई। कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा कि सब्जी वाला काम कोई बेड पे बैठ के करता है, क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है कीड़े एक आध कीड़े तो रहते ही हैं और ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है क्योंकि बेड पे अगर वो कीड़े चले गए तो कान वान में भी जा सकते हैं और ये गंदगी हाइजीन नाम की कोई चीज़ भी होती है जो कि इन ब्लॉगर्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। वैसे ये कह रहे थे कि 30 तारीख को इनका एनिवर्सरी पड़ता है और इनके एनिवर्सरी के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा मतलब हो जाता है फंक्शन कि इनको नहीं जाना होता है वहाँ पे। तो अभी इनके वहाँ पे फंक्शन है और अभी बहुत ज़्यादा ये लोग खा पी चुके हैं और इनके अकॉर्डिंग जो फंक्शन रखा जाता है वो सिर्फ़ खाने-पीने के लिए ही रखा जाता है, बाकी उससे खुशियों से कुछ लेना-देना नहीं होता है। तो वहाँ पे इनके पति बोल रहे थे कि हमने बहुत कुछ खावा लिया है और खाना-पीना ज़्यादा हो गया इसीलिए हम शायद ही करेंगे। तो उनकी पत्नी ने भी बोला कि हाँ, देखते हैं, पता नहीं करे मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद इनकी पत्नी कह रही हैं कि मतलब हमको जाना है शॉपिंग करने और जो हस्बैंड है उनको घर पे ही छोड़ेंगे क्योंकि बच्चे आ जाएँगे और हम अपना खुद को मतलब मैनेज करेंगे। तो उनको मैनेज करना भी मतलब मैनेज कहना भी नहीं आ रहा था, मतलब कह रही थी क्या बोलते हैं मैनेज, मतलब वही मतलब उसको भी सही से वो मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी, तो अपना कहती हैं। उसके बाद फंक्शन को ये बार-बार फंक्शन करती हैं कि वहाँ पे भी फंक्शन है, तो फिर कपड़े-वपड़े दिखाते हैं कि उन्होंने ढोलक भाई के बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं, लेकिन
सबसे ज़्यादा मज़ा भाई तब आया जब इनके हस्बैंड ने अपना भाई वो जैसे कि उनके बच्चों को देने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ अपने-अपनी वीडियो बता रहे हैं। ये कपड़ों का दिखा थंबनेल डाला इन्होंने कि ढोलक भाई के बच्चे को अब क्या-क्या दे रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने डाला कि गोल्ड में हम क्या दे रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ का 1 घंटे के आगे पीछे ब्लॉग आया है और दोनों ने यही छापा है कि वो उन्होंने कपड़ा दिखाया है और ये गोल्ड की शॉप पे जाके दिखाते हैं। बाकी जो टंटना जी हैं वो अपने कपड़ों की तारीफ़ करती हैं, बोलती हैं कि हम पता नहीं कौन-सा कपड़ा पहने थे, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन जो पसंद आया था उसकी तो बात कर रही हैं आप, जो नहीं पसंद आया था उसके बारे में नहीं बोल रही कि जो आप एक कपड़ों के लिए ट्रोल हुई थी, अपना जो वल्गर दिख रहा था, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। आपकी देखिए आपके ऐज के अकॉर्डिंग भी नहीं अच्छा लग रहा था और ऐज को तो हम एक साइड कर देते हैं, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी कारण उस कपड़ों को लेके भी आप ट्रोल हुई थी, लेकिन उस कपड़े की आप बात नहीं करती हैं और ये शायद जहाँ पे गई थी चांदनी चौक पे गई थी, वहाँ वो कपड़ों का जो शॉप था, वहाँ पे वो प्रमोशन के लिए गई थी, तो वो अपना प्रमोशन कर रही थी। लेकिन इस कपल को जो हम बोलेंगे जो टंटना और इनके हस्बैंड है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब वो है होड़ है ना मिट्ठू जैसे कि आगे जाने की, कि ये उसी चक्कर में अपने बच्चों के भविष्य के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी बेटी है वो कभी भी पढ़ते हुए नहीं पाई जाती है, वो हमेशा ही ब्लॉगिंग, मेकअप, कपड़े इसी सब में लगी रहती है और बेटा से भी अभी वीडियो शूट करवा रहे हैं और मतलब अजीब फैमिली बना रखी है इन्होंने। जो पत्नी है उनका भी कुछ वो नहीं है, जो हस्बैंड हैं वो बटर छील रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, मैगी पास्ता बना रहे हैं और वो करना गलत बात भी नहीं है, यहाँ हम ये नहीं बोल रहे कि गलत बात है, लेकिन जॉब छोड़ के सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए ये सब चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता है आप लोगों का। बाकी आप लोगों ने अपना जो भविष्य है वो तो जो कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ-साथ आप लोग बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यही सलाह है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, उनको मोबाइल से दूर रखें, ब्लॉगिंग से दूर रखें, उनके पढ़ने लिखने पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनको वीडियो शूट करने के लिए एप्रिशिएट करना, एडिटिंग के लिए एप्रिशिएट करना और जो वो मतलब प्रमोशन करती है उसके लिए एप्रिशिएट करना, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप लोगों की लाइफ़, आप लोगों की मर्ज़ी, वैसे आप किसी के कहने पे चलते नहीं हो। आप फिर आ जाओगे ये कहने कि मतलब हमारा है, हम जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। वो हम इसके आगे हम क्या ही बोल सकते हैं आप लोगों को।